नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज एक ऐसी जानकारी के साथ हम आपके सामने आए हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने विश्व में वह त्राहिमाम, वह त्रासदी झेली है जिससे अभी भी बहुत से देश उबर नहीं पाए हैं। कहने को अगर कह सकते हैं कि पूरे वैश्विक मंदी आज भी बनी हुई है। वो अलग बात है कि भारत उस वैश्विक मंदी का उतना शिकार नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। जो कोरोना वायरस चीन के वुहान से उठा था, उसने पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, जिसमें भारत भी बचा नहीं रहा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की ही तर्ज पर एक नए तरह का वायरस चीन में जन्म ले चुका है और उसको लेकर के लगभग 15 दिन से चीन में माना जा रहा है कि छोटे बच्चों में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO ने लगातार चाइना से संपर्क किया और उनसे कहा कि हमें इस बारे में जानकारी दी जाए। कई देशों ने एहतियात के तौर पर अपने यहां चीन से आयात निर्यात को रोक दिया है। वहीं पर भारत में निर्यात करने वाले व्यापारी ये मानते हैं कि चीन में जो ये श्वास की बीमारी फैली है जिससे बहुत से बच्चे मर रहे हैं, उसको लेकर के उनमें भी भय है और उनका मानना है कि उनका निर्यात प्रभावित होगा। वहीं पर आप जब WHO बार बार चीन से कह रहा है कि हमें इसको लेकर के, इस बीमारी को लेकर के उसके जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी प्रपत्र हैं या शोध हैं, वह हमें भेजिए, उसको लेकर के वो लगातार आनाकानी कर रहा है। जिस प्रकार कोरोना वायरस को लेकर के वो कह रहा था कि ये सिंपल वायरस है, H1N1 इन्फ्लुएंजा है, उसी तरह इस बार वो इस बीमारी को लेकर के भी कह रहा है कि एक हल्के फुल्के बुखार की बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। फिलहाल अभी भी चीन ने वह सारे प्रपत्र WHO को नहीं दिए, लेकिन वहीं पर भारत की कई राज्य सरकारों ने इस विषय को लेकर के चिंता जाहिर की और अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सीधे कहा है कि चीन से आने वाले लोगों पर सख्ती बरती जाए। भारत सरकार भी इसको लेकर के बहुत चौकन्ना हो चुका है। आपको बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं पर आने वालों की फिर से जांच प्रारंभ की जाएगी। देखना यह है कि जो ये सांस की बीमारी शुरू हुई है, कहीं ये फिर से वो कोरोना की स्थिति ना पैदा कर दे। फिलहाल जब से ये बात पूरे विश्व जगत में गई है कि श्वास की बीमारी बहुत तेजी से फैली जिसमें बच्चे मर रहे हैं, इसको लेकर के पूरा विश्व जगत अब बहुत ही भयभीत दिखाई पड़ रहा है। भारत में इसको लेकर के व्यापार सहित कई कारोबारी काफी चिंतित है, क्योंकि जहां भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, वहीं अगर फिर से कोरोना जैसी स्थिति बनी और लोगों को घर में बंद रहने के लिए कहा गया तो भारत की बहुत सी योजनाएं पीछे चली जाएंगी और यूं कहें तो पूरी दुनिया फिर से थम सी जाएगी। अब भारत के लोग कोरोना का वो भीभत्स स्वरूप नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आप एहतियात रहिए, कोशिश करिए, मास्क को पहनिए। आपकी खबर की तरफ से ये आपको एक सूचना दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि अगर आप लोग बचना चाहते हैं इस प्रकार के वायरस से, खासतौर बच्चों में वायरस ज्यादा है, तो अभी भी जो कोरोना काल में सावधानियां आप अपनाते थे उसको निरंतर अपनाते रहें। हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क भी लगाएं। ये एहतियात हम हमेशा कर सकते हैं, सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे दैनिक दिनचर्या में ये चीजें आ चुकी थी कोरोना में, और उससे पहले भी हम ये सब काम करते थे। फिलहाल इस जानकारी पर हमारी नजर बनी हुई है आपकी खबर की। जो भी नए अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।